मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भक्त ध्रुव की बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक थे राजा उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी का नाम था सुरुचि, छोटी रानी का नाम था सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। एक बार राजा उत्तानपाद अपने बड़े बेटे उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार दुलार कर रहे थे। ध्रुव ने देखा कि पिताजी बड़े भैया उत्तम को प्यार कर रहे हैं, तो ध्रुव भी उनकी गोद में बैठने के लिए राजा उत्तानपाद के पास आया। पर राजा ने तो ध्रुव की ओर देखा भी नहीं और बड़ी रानी सुरुचि ने ध्रुव को डांट भी दिया और ध्रुव से बोली, अगर महाराज की गोद में ही बैठने की इच्छा थी तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। जाओ यहाँ से और नारायण की आराधना तपस्या करो, वही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। सौतेली माता के इस व्यवहार से ध्रुव जी बहुत दुखी हुए और अपनी माता सुनीति के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। तब सुनीति बोली, बेटा ध्रुव, आपकी माता सही तो कह रही हैं। भगवान नारायण ही तो हैं जो सभी की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन सौतेली माता के वचनों से आहत ध्रुव राजमहल से बाहर आए और नगर के बाहर निकल गए। वहाँ उन्हें नारद जी मिले। नारद ने ध्रुव से कहा, बेटा जाओ यमुना तट पर मधुबन में भगवान नारायण का ध्यान करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, तुम्हें भगवान का शीघ्र ही दर्शन होगा। ध्रुव जी मधुबन में आए, यमुना में स्नान किया और भगवान हरि की आराधना शुरू करी। पहले महीने में उन्होंने केवल बेर के फल खाए, दूसरे माह में सूखे तरुपल्लव और तीसरे महीने में केवल जल ग्रहण किया। चौथे महीने में मात्र वायु के द्वारा उन्होंने अपने प्राणों को धारण किया। इस प्रकार प्राण को जीतकर ध्रुव जी एक पैर पर खड़े होकर हरि का जप करने लगे। छठे महीने में तो ध्रुव जी ने प्राणों को रोक लिया और हरि में अपना ध्यान लगाया। प्राणों को रोकने से संसार के सभी जीवों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। तब देवताओं ने भगवान से विनती की कि हे भगवान, आप हमें इस कष्ट से उबारिए। तब भगवान बोले, मैं अभी जाकर ध्रुव को तपस्या से दूर करता हूँ। गरुड़ पर बैठकर भगवान हरि मधुवन पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर ध्रुव को देखा। उन्होंने ध्रुव के हृदय में स्थित अपने रूप को छुपा लिया। अब जैसे ही ध्रुव ने अपने हृदय में भगवान की छवि को नहीं देखा तो वो बेचैन हो गए और उन्होंने अपनी आँखें खोल दी। आँखें खोलते ही उन्होंने प्रभु को अपने सामने उपस्थित देखा। ध्रुव जी तो बड़े अधीर हो गए और उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। ध्रुव जी प्रभु की स्तुति करना चाहते थे, पर 5 वर्ष की अवस्था होने के कारण वे समझ नहीं पा रहे थे। तब भगवान ने ध्रुव के गाल से अपने शंख को छुला दिया, जिससे ध्रुव की वाणी निकल पड़ी और ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। इसके पश्चात भगवान ध्रुव जी से बोले, हे बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारी इच्छा को अच्छी तरह से जानता हूँ, अतः जिस स्थान को
आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, वह ध्रुव लोक तुम्हें देता हूँ। भगवान की आज्ञा से कई हजार वर्ष राज्य करने के पश्चात ध्रुव जी ने ध्रुवलोक को प्राप्त किया। बच्चों, आकाश में जो सप्तर्षि मंडल हैं और तारे, नक्षत्र, ज्योतिष चक्र हैं, ये सभी ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं। वही ध्रुवलोक भक्त ध्रुव को प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बालक के पक्के विश्वास और तपस्या से भी भगवान दर्शन देने धरती पर आते हैं। इसी के साथ बोलो भगवान और भक्त ध्रुव की जय। अगली कहानी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।